नगरपालिका परिषद नीमच का विशेष सम्मेलन सोमवार को पुरानी नगरपालिका कार्यालय में आयोजित हुआ, जिसमें कुल 25 महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। बैठक में शहर के विकास कार्यों, प्रशासनिक व्यवस्थाओं और जनहित से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। वहीं राजनीतिक हलचल भी देखने को मिली। सम्मेलन के दौरान नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति ने बोलने का अवसर न मिलने का आरोप लगाते हुए धरना दिया। भाजपा पार्षदों ने बिना सिविल लाइन कॉलोनियों के हैंडओवर और जल प्रदाय व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पानी की टंकियों की नियमित सफाई की मांग की। नामांतरण, लीज, नवीनीकरण, सड़क निर्माण और अन्य जल समस्याओं पर भी पार्षदों ने मुद्दे उठाए। नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0, टेगोर मार्ग को मॉडल रोड बनाने, विभिन्न वार्डों में सड़क निर्माण, पार्किंग व्यवस्था, स्वच्छ भारत मिशन, कर्मचारियों की संविदा नियुक्ति सहित कई विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सम्मेलन के माध्यम से नगर विकास से जुड़े अहम निर्णय लिए गए। नगरपालिका का परिषद सम्मेलन जो है हर बार 2 महीने बाद लाया जाता है। शहर के ज्वलन मुद्दों पर नगरपालिका कितनी गंभीर है, इस बात को आप खुद सोचिए कि 2-2 महीने तक नगरपालिका परिषद के सम्मेलन नहीं आते हैं। जो सम्मेलन आते हैं उसको सिर्फ विशेष सम्मेलन लाया जाता है, जबकि नगरपालिका अधिनियम ही कहता है कि विशेष सम्मेलन विशेष परिस्थितियों में लाया जाता है, बाकी सम्मेलन आपको साधारण लाना चाहिए। लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष को डर है कि पार्षद लोग कोई सवाल नहीं लगाते, कोई सवालों के जवाब नहीं पूछ ले, इसलिए बार बार विशेष सम्मेलन लाए जाते हैं। और जब हम विशेष सम्मेलन में उनसे जब प्रश्न करते हैं या फिर जब शहर के मुद्दों पर बात करते हैं तो नगरपालिका अध्यक्ष को नागवार गुजरता है और वो एक ही काम करते हैं अपने कुछ पार्षदों को कि कुल मिला के नेता प्रतिपक्ष को और कांग्रेस के पार्षदों को बोलने से रोका जाए। और वो हर बार की उनकी ये सिस्टम हो चुका है और आज भी यही उन्होंने करा। हमारा कहना है कि नगरपालिका अध्यक्ष को लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्यों विश्वास नहीं है, इस बात को लेकर आज मैंने नगरपालिका के अंदर ही जब वो बोलने से उनके पार्षदों ने रोका और नगरपालिका अध्यक्ष ने बार बार रोकने की कोशिश की तो मुझे धरना देना पड़ा। ऐसी गंभीर स्थिति नगरपालिका की हो चुकी है। आज जो प्रस्ताव पारित हुए हैं उन प्रस्तावों को लेकर कांग्रेस की कोई आपत्ति है? प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस की आपत्ति नहीं है। कांग्रेस हमेशा शहर विकास के लिए रहती है, लेकिन प्रस्ताव पे हमारी आपत्ति ये थी कि आप ये प्रस्ताव रख रहे हो, आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे चर्चा होनी थी। तरण पुष्कर के मामले में जो है शहर की जनता का तरण पुष्कर है, लेकिन चुनिंदा लोगों को वहाँ पर सिर्फ परमिशन दी जाती है, आम लोगों के लिए वो खोल नहीं रखा। इसके बारे में बार बार हमारे द्वारा सवाल उठाया था, आज भी ये स्थिति थी। इसके अंदर 36B के रोडों के लिए हमारी मांग थी कि वहाँ के रोडों का तरफ ध्यान दिया जाए। नामांतरण के अंदर घपले किए जाते हैं उनकी तरफ ध्यान जाता है, लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष को कोई भी चीज़ पसंद नहीं है। कुल मिला के वो नगरपालिका सिर्फ एक औपचारिकता रहेगा। इससे बड़ी बात ये थी कि झूठी प्रोसीडिंग लिखने के ऊपर मैंने बोला कि जो परिषद की कच्ची प्रोसीडिंग होती है उससे मिलान क्यों नहीं करते। आपके द्वारा मन मर्जी से 1.5 महीने तक प्रोसीडिंग लिखी जाती है और सीएम मैडम ने खुद ने स्वीकार करा है कि अगली बार से हम इसको सुधार करेंगे और 7 दिन के अंदर अंदर आपको प्रोसीडिंग दे देंगे। और सारे प्रस्ताव थे हमारे 25 प्रस्ताव थे और बहुत इम्पोर्टेंट प्रस्ताव थे। टैगोर मार्ग की पार्किंग जो एक बड़ा दिक्कत नगरपालिका के हमको लगता है कि नीमच क्षेत्र में हो रहा है, निराकरण के लिए वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था करवाई जा रही है। उसका टेंडर खुला है, परिषद में उसको लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री आवास जो हमने दिए हैं 348 के आगे हमको चाहिए कि हम चाह रहे हैं कि और ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले। जो पात्र हितग्राही हैं 1450 नए फ्लैट बनाने का जो निर्णय नगरपालिका नीमच द्वारा शासन के आदेश से लिया गया है आज। साथ ही आज हमारी परिषद ने बहुत सारे नए रोड की भी स्वीकृति दी है। जो हमारा टैगोर मार्ग है उसको हम मॉडल रोड के रूप में नया डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, वो भी स्वीकृति हुई है। उसका स्कूल है हमारा, उसके वहाँ पर रोड जो गद्दी बस्तियाँ हैं वार्ड नंबर 15, 16, 19 और 21 उनमें भी नए रोड हैं, उसका काम को स्वीकृति मिली है। जो टाउन हॉल है हमारा उसमें क्योंकि स्थिति अभी खराब है, वहाँ पर थोड़ा सा मरम्मत की आवश्यकता है, तो उसके जीर्णोद्धार का भी प्रस्ताव आज पास हुआ है। और एक खुशी की बात है कि जो हमारी प्राइवेट बस स्टैंड की पुलिया है जिसका काम शुरू हो चुका है, उसका नाम अटल सेतु के नाम से आज परिषद ने उसका नामांकन किया है। जो हमारे बहुत सारे प्रखंड नामांतरण के थे, व्यवस्थापन के थे, ऐसे लगभग 100 से अधिक प्रकरण का निराकरण भी आज परिषद ने किया। देखिए लगातार पिछले बहुत दिनों से हम लोग टंकियों की सफाई भी करवा रहे हैं। जो हमारा पेयजल स्रोत है जहाँ से पानी आता है, फिल्टर प्लांट, वो भी हमने देखा है। वहाँ पर भी पूरी निरीक्षण करके स्वच्छता सफाई पूरा मानक स्तर पे काम करवाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। आज हमने परिषद में भी यही बोला कि हम कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति पानी पी के बीमार हो या ऐसी बुरी स्थिति निर्मित हो, क्योंकि मन दुखता है, दिल भी दुखता है कि किसी परिवार से ऐसी घटना ना हो। तो हम पूरे चिंतित हैं, पूरे मनोभावना से लगे हुए हैं, काम लगातार जारी है। और आज भी हमने यही बोला है सारे पार्षदों को कि अपने अपने वार्ड में आप देखिए कहीं भी गंदे पानी की शिकायत है तुरंत हेल्पलाइन के माध्यम से अवगत कराएं, अधिकारियों को अवगत कराएं, मुझे अवगत कराएं, सीएम को अवगत कराएं। हम वहाँ पर
तत्काल प्रभाव से काम करवाएंगे। प्रधानमंत्री को लेकर भी एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाया गया है, किस तरह से परिशीलन हो रहा है, क्या है प्रस्ताव? देखिए, नीमच में लगातार ये बात उठती है कि जो आसपास के छोटे गांव हैं उनको नीमच में जोड़ा जाए, नगर पालिका जो है वो भी इसका परिसमन से नगर निगम बने। हम ये भी चाहते हैं कि जो आसपास के गांव हैं जहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती, बहुत बार फोन आते हैं कि मैडम हमारे यहाँ पर जेसीबी नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है, कचरा गाड़ियाँ नहीं आती, ऐसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना छोटे छोटे जो गाँव हैं उनमें संसाधनों के अभाव में उनको करना पड़ता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि उन गाँवों को भी शहर में जोड़ा जाए। और भाजपा पूरा पार्षद दल ने मुझे लिखित में दिया था कि हम चाहते हैं कि नीमच का उत्थान हो, नीमच बढ़े, नीमच ज़्यादा सुंदर बने और ज़्यादा विस्तार हो इसका। तो इस दिशा में एक अच्छा महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। हम शासन को ये आज जो हमने परिषद से प्रस्ताव पास हुआ है वो भेजेंगे और निश्चित ही बहुत जल्द ही पॉजिटिव इसमें काम करेंगे। प्रधानमंत्री आवास की बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास के जो हितग्राही अभी उनको जो आवंटित किए थे वो परेशान हो रहे हैं, उनके मीटर नहीं लग पा रहे और कई प्रकार की समस्या हो रही है। नगर पालिका इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे पाई? देखिए, मैंने लगातार सीएम मैडम को निर्देश दिए हैं कि वहाँ पर जो लाइट कनेक्शन को लेकर दिक्कतें आ रही हैं उसका निराकरण करें और साथ ही वहाँ की जो रजिस्ट्री को लेकर जो उनको शुल्क जमा कराना है जो शासन के नियम के अंतर्गत, उसमें भी कुछ दिक्कतें उनको आ रही है कि इतना फंड उनके पास नहीं है। उनके होम लोन भी करवाए जा रहे हैं हमारी तरफ से लगातार, और भी हमने आगे चर्चा करी है माननीय कलेक्टर सर से। तो हम चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द जो सुविधाएँ हैं वो मिलेगी। मैम, विकास कार्य काफ़ी रुके हुए हैं, शायद अतिक्रमण के कारण रुके हो, चाहे किसी भी कारण से रुके हो, पर खुदी हुई सड़कें आज भी बनी हुई है, उनका क्या करेंगे? देखिए, कहीं कहीं जो अतिक्रमण है वहाँ पर विवाद की स्थिति बनी हुई है। अभी हम बात करते हैं जैसे कुछ वार्डों में जो पक्की घर हैं, पक्के निर्माण कर लिए हैं लोगों ने, बहुत पुराने घर बने हुए हैं, 10, 20, 25 साल पुराने भी बने हुए हैं। तो शहर का जो रोड है वो चौड़ीकरण भी नहीं हो पाता, वहाँ पर नालियों की जगह नहीं बचती है, नालियों को भी घर के ओटले में दबा दिया गया है। तो आज परिषद ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि अतिक्रमण जहाँ भी होंगे सारे पार्षद सहयोग करेंगे। अगर स्वच्छता को लेकर भी हमारा आने वाले समय में और कठोर कार्रवाइयाँ होंगी तो सारे पार्षद सहयोग करेंगे। पार्किंग स्थल की जैसे बात हुई, मैंने कहा अगर मैं मेरी गाड़ी भी लगाऊंगी तो मैं भी उसका चालान, जो भी उसका पर्ची कटेगी वो मुझे भी कटवानी चाहिए। तो ये एक सिविक सेंस है कि कोई सत्ता में है या नहीं है, कोई पार्षद है या कोई सभापति है या कोई भी दल से है, लेकिन जो शहर की व्यवस्थाएं हैं, जो एक सबके लिए यूनिवर्सल एक नियम है, उनका पालन हम सभी करेंगे। इसको लेकर आज हमारी अच्छी सार्थक चर्चा हुई है। पार्किंग को लेकर 50 रुपए का जो आप दर तय कर रहे हैं प्रति घंटा 4 व्हीलर के लिए, उससे लेकर कुछ ऑब्जेक्शन हुआ है, क्या सुधार हो? देखिए, ये हमने नहीं तय की, टेंडर आए हैं, 4 टेंडर निरस्त हो गए थे, 5वां टेंडर में ये वाली दरें आई हैं। और चूंकि परिषद ने आज जैसे चर्चा हुई कि 50 रुपये पर घंटा 4 व्हीलर के लिए ज़्यादा लग रहा है, 3 घंटे के लिए जो 50 रुपये के चार्जेस आए हैं, तो हम अभी जो नया प्रस्ताव है 1 घंटे के लिए 10 रुपये, 2 घंटे के लिए 20, 3 घंटे के लिए 30 रुपये, ऐसा करके जो एक परिषद ने जो निर्णय लिया है वो हम ठेकेदार से चर्चा करेंगे। और ठेकेदार अगर उसमें काम करने में राज़ी हो जाता है तो हम उसको काम देंगे, नहीं तो हम वापस से रीटेंडर करने की स्थिति बन सकती है।